हेलो दोस्त, कैसे हैं। स्वागत है आपको बिहारी मैथ ट्रिप क्लासेज में। चलिए, पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर शुरू किए थे, जिसमें टाइप 1 या टॉपिक 1 कह सकते हैं। उसमें 4 क्वेश्चन देखे थे। इसमें चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो आप लोग बनाने की कोशिश करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप में कहीं इस टाइम प्रश्न में कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है, और कितना बन रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोगों का कमेंट का हमें इंतजार रहता है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों ग्रुप में। कहता है कि यदि क्रैमुल 80 रुपये यानी कॉस्ट प्राइस मेरा 80 रुपया है, कहता है ऊपरी व्यय 20 रुपये, यानी कहने का मतलब कि 80 रुपया में वह कोई वस्तु खरीदा और 20 रुपया घर तक लाने में खर्चा हुआ, तो यह जो हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना, 100 रुपया होगा। अब कहता है कि 120 रुपया में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस हो गया मेरा कितना, एसपी हो जाता है यहाँ पर 120 रुपया। तो आप पूछ रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट कितने रुपये, तो प्रॉफिट यानी लाभ बराबर क्या होता है, लाभ। तो लाभ कितने रुपए का होता है, 100 रुपये में खरीदा, 120 रुपये में बेच रहा है, तो 20 रुपये का। तो 20 बटा में क्रैमुल लिखेंगे, तो क्रैमुल 100 है और गुने 100 कर देंगे। बस 100 से 100 कट गया, कितना बच गया, 20%। यानी हमें जो प्रॉफिट हो गया वह 20% का हो गया। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, 20% का हमें लाभ हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। यानी वस्तु का क्रैमुल पूछा, बस कुछ नहीं करना है। 36 रुपया 36 इंटू, अब यहाँ पर देखिए 20% हानि का फ्रैक्शन। तो हानि का फ्रैक्शन क्या होगा, पिछले क्लास में इस पर चर्चा किए थे। तो 80/100, यानी हानि का फ्रैक्शन कैसे तैयार करेंगे। अगर हानि रहेगा तो 100 में से घटा कर लिखेंगे, बटा में परसेंटेज के 100। अगर लाभ रहता तो 120/100 लिखते। अब सोचना यह है कि 36 रुपया में बेच रहा है, फिर भी उसे हानि हो रही है। हानि किस स्थिति में होता है, जब वस्तु खरीदा है उससे कम में बेच देता है, तब उसे क्या होती है, हानि होती है। अगर ज़्यादा में बेचता तो लाभ होता। लेकिन 36 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य यानी वस्तु का जो क्रय था वह ज़्यादा रहा होगा। तो ज़्यादा वाले को ऊपर रख देना है और कम वाले को नीचे, बस यही करना है। बस एकदम सेकेंडों में बन जाएगा। इससे ही कट गया, 4 से 2 से काट दीजिए 5 मरतबे, 2 से या 4 मरतबे, 4 से कट गया 9 मरतबे, कितना आ गया 45। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 45 रुपये। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन। अब वस्तु का क्रय मूल्य 45 रुपया था, बेच दिया 36 रुपया में। तो 36 रुपये में बेच दिया तो स्वाभाविक है कि उसे हानि हो गया। अगर 45 में बेचता तो न लाभ न हानि होता, इससे ज़्यादा में बेचता तो लाभ होता। तो आंसर हो जाएगा नन। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टॉपिक 2 या टाइप 2 कह सकते हैं, इसके टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर, बस कुछ नहीं करना है। 450 रुपये में बेचने पर पहले आप 450 इंटू लिख दीजिए। बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का हानि कितना होगा, 80/100। 20 रुपये का हानि हो रही, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा, तभी तो कम में बेचा तो हानि हो रहा है। तो 450 से बेचने पर 20% की हानि होती है, इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला मान को ऊपर रख देना है। तो 100/80 हो गया। उसके बाद कहता है तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, अब कहता है कि 20% यह जो निकल गया यह आपको क्रय मूल्य निकल गया, ठीक है। अब क्रय मूल्य आ गया, यह 450 गुने 100/80 कर दिए, क्रय मूल्य हो गया। अब कहता है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, अब जो है चाह रहा है कि 20% का हमें लाभ ही हो, तो 20% का लाभ का फ्रैक्शन 120/100 हो जाएगा। और लाभ में बेचेगा तो स्वाभाविक है ज़्यादा में बेचेगा, तो 120/100 कर दीजिए। यह 100 से यह 100 पार हो गया, ठीक है। 40 से कट जाएगा 2 मरतबे और 40 से कट जाएगा 3 मरतबे। इसे इसको काट देंगे, 225 मरतबे कटेगा, तो हो जाएगा 225 इंटू 3। तो इसमें गुना कर दें, कितना आ जाएगा, 675 रुपया आ जाएगा। तो पूछ रहा है कितने रुपये में बेचे ताकि मुझे 20% का लाभ हो, 675 रुपया में बेचेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रॉफिट और लॉस में कोई जान नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। अब यहाँ पर देखिए, कहता है कि एक वस्तु को 250 रुपया में बेचने पर, ये कितना में बेच रहा है, 250 में, तो 250 लिख दीजिए इंटू।
अब देखिए कह रहा है 25% का लाभ होता है, इसका मतलब वस्तु कम में खरीदा हो, 25% का लाभ होता है तो लाभ का फ्रैक्शन 125/100 होगा। चूँकि वस्तु कम में खरीदा होगा, ज़्यादा बेचा तभी लाभ हुआ, तो कम में खरीदा होगा तो कम ऊपर और 125 नीचे, फिर गुना, ये आपका क्रय मूल्य निकल गया। अब कहता है कि इसे 20% हानि पर, जब हानि पर बेचेगा तो कम में बेचेगा, तो हानि का फ्रैक्शन 80/100 होगा, तो 80 और बटा में 100 कर देंगे। यह 100 से 100 उड़ गया, 25 से कट जाएगा, यह 2 मरतबे 250, 2 गुने 80 कितना आ जाएगा 160 आ गया। तो पूछ रहा है 20% हानि पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा 160 रुपया। बस कुछ नहीं, इस टाइप में जब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले आपको पहले क्रय मूल्य पर चले जाइए, उसके बाद जो कर रहा है वह कर दीजिए, बस कुछ नहीं, एकदम ईजी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें 3 नंबर सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए 3 में क्या कहता है। अगर टाइप 1 अगर वीडियो देखे होंगे, समझ गए होंगे, तो टाइप 2 में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए मेन था टाइप 1 प्रॉफिट समझना, लॉस समझना। अब कहता है एक पंखा को 600 रुपया, कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट लिखिए 600 इंटू लिख दीजिए, कोई फार्मूला नहीं यूज कीजिए। तो 20% का लाभ होता है, तो लाभ कब होगा, इसका मतलब कि 600 से वह कम में खरीदा होगा, ज़्यादा में बेचा है ना, तभी तो उसे लाभ हो गया। तो 20% का लाभ हो, इसका मतलब कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा 100/120 होगा। ठीक है, ये आपको निकल गया, क्रय मूल्य हो गया यह। अब कहता है 15% लाभ चाहता है। अब वो चाहता है ग्राहक की 15% हमें लाभ भी हो, तो 15% लाभ का फ्रैक्शन कितना होगा 115/100 होगा। और कोई भी दुकानदार अगर वस्तु लाभ पर बेचेगा तो जितना में खरीदा उससे ज़्यादा नहीं बेचे, तो इतना में खरीदा इससे ज़्यादा नहीं बेचेगा, यानी 115/100 में बेचेगा। बस इसको काट दीजिए, इससे ही कटा गया, इसे कटा जाएगा, 0 से 0 कट गया, 12 से या 5 मरतबे कटे, कितना हो गया 5 × 115, इसको गुना करें 15×5 = 75 और 575 रुपया हो गया। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो आंसर हो गया 575। उम्मीद करते हैं कि टाइप 2 में सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें। अगर टाइप 1 देख लिए हैं, अगर टाइप 1 नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले टाइप 1 जो है टॉपिक 1 देख लीजिए, उसके बाद टॉपिक 2 में आइएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिलेटेड है। और यहाँ पर मेन बात समझने वाली बात होती है कि क्रय मूल्य हमें अपने आप से तुलना करना है कि क्रय मूल्य जब बेच रहा है तो क्रय मूल्य कम होगा या ज़्यादा, उसके अनुसार हम फ्रैक्शन का मान बैठाते हैं और कुछ नहीं, बाकी बात जो है सब इजी है। तो इस टाइप का जहाँ भी क्वेश्चन मिले आप जो है आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन अब आपसे नहीं छूटेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइप 3 के साथ। धन्यवाद।